जहां नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस्तीफों के मामले पर इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं एक और मामला सामने आ गया है जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों स्टेक होल्डर्स हैं। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और आईजी सिंध के अगवा से मुताल्लिक सिंध हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट आज सिंध काबीना के सामने पेश कर दी गई है। मगर दिलचस्प बात यह है कि सिंध काबीना ने रिपोर्ट को पब्लिक ना करने का फैसला किया है, अवाम के सामने ना लाने का फैसला किया है। मगर रिपोर्ट में क्या चीजें मौजूद हैं, इस हवाले से जराए से कुछ तफसीलात सामने आई हैं। जराए के मुताबिक सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आईजी के अगवा के मामले पर फाइंडिंग्स दी कि इदारों के अफसरान ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और सिफारिश की कि इदारा उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे। इसके अलावा वफाकी वज़रा और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कैप्टन सफदर के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस पर दबाव डाला। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत को उन रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खत लिखे, ये भी रिपोर्ट में लिखा गया है। साथ ही रिपोर्ट में लिखा गया कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये सिंध हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट के कुछ मंदरजात हैं जिनकी तफसीलात जराए से सामने आई हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट अवाम के सामने ना लाने का फैसला किया है। इससे पहले जो आर्मी चीफ के कहने पर इस मामले की इंक्वायरी हुई थी, उसे नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया था। ISPR ने आर्मी चीफ की हिदायत पर होने वाली इंक्वायरी की तफसीलात 10 नवंबर को अपनी प्रेस रिलीज में जारी की थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि IG सिंध वाक़े पर शिकायत के इजाले के मामले से मुताल्लिक तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। तहकीकात से पता चलता है कि 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के अफसरान मज़ार कायद की बेहुरमती के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने में मसरूफ थे। कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई यकीनी बनाने के लिए उन पर अवामी दबाव बढ़ रहा था। कशीदा सूरत हाल में ऑफिसर्स ने अवामी रद्द-ए-अमल में पुलिस का रवैया सुस्त पाया। ISPR के मुताबिक पुलिस के इस रद्द-ए-अमल को देखते हुए ISI और रेंजर्स अफसरान ने कार्रवाई का फैसला किया, वो भी जज्बाती तरीके से। बेशक अफसरान इतने तजर्बाकार थे कि इस सूरत हाल में ज्यादा दानिशमंदी से काम ले सकते थे और ऐसी गैर जरूरी सूरत हाल पैदा करने से गुरेज किया जा सकता था, जिसकी वजह से दो रियासती इदारों के दरमियान गलत फहमी पैदा हुई। ISPR के मुताबिक वाक़े के मुतालिक अफसरान को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटाने का फैसला किया गया है। अफसरान की मजीद महकमा जाती कार्रवाई करने के लिए उन्हें ओहदों से हटा दिया गया है। ये वो इंक्वायरी रिपोर्ट थी जिसे नून लीग ने मुस्तरद कर दिया था और कहा कि इस रिपोर्ट में तशनगी रह गई है, नाम सामने आने चाहिए। फिर तवक्को की गई कि सिंध हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद तफसीलात सामने आएंगी, लेकिन बाद में जब मरियम नवाज से इस हवाले से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जिन्होंने ये काम किया था उन्होंने तस्लीम कर लिया है, अब किसी और रिपोर्ट की जरूरत नहीं। दफ़ा नहीं, उसकी जो रिपोर्ट सामने आनी थी वो आ चुकी है। पूरी कौम को नहीं, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने भी ये एडवेंचर किया। उसने मियाँ नवाज शरीफ और PDM के बयानिए को मज़ीद तक़वियत भी दी, उस पर मोहर भी सब्त कर दी कि वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। और वो इस बात पे भी मोहर सब्त हो गई थी कि ये हुकूमत इमरान खान की नहीं है, वो मिस्टर खामखा है, ताबेदार खान है, उसको तो कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन उस केस के जितने भी फैक्ट्स थे वो कौम के सामने आ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब उस पर किसी भी रिपोर्ट की ज़रूरत है। फैक्ट्स कौम के सामने, जिन्होंने किया था उन्होंने एडमिट कर लिया। और अब खुद सिंध हुकूमत ने भी इस रिपोर्ट को पब्लिक ना करने का फैसला किया है।